फरमाएगा कि एक और जो मसला दरपेश था वो ये था कि बानी पीटीआई चेयरमैन की तरफ से जो ख़त लिखा गया था वो अब आईनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। अब उसमें ये भी देखा जा रहा है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसको भी आप एलाबोरेट करें कि ये जो आर्टिकल 184 की शेख 3 से मुतालिक बात हो रही है कि वो उसका फैसला करेगी कमेटी के, वो किस एक्सपेक्टेशंस पर उतरता है, ये थोड़ा सा बताएंगे कि ये आसान लफ्ज़ों में ये बात क्या है। और दूसरा, क्या खान साहब की भी ख्वाहिश थी कि ये कमेटी को भिजवाया जाए या इसका मकसद कुछ और था? देखिए, आर्टिकल 184(3) की जो भी पिटिशन होती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन कहते हैं। हम्म। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, और दूसरी ये कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो। अब हम्म। जो बानी पीटीआई ने अपने, बल्कि मैं तो वर्ड इमरान खान यूज करूंगा, आपको भी एडवाइस करूंगा इमरान खान यूज किया करें, बानी हम्म। पीटीआई तो मुझे तो सही लफ्ज नहीं लगता। जो इमरान खान साहब ने जो हम्म। लेटर लिखा, उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की मैस स्केल पे वॉयलेशन हो रही है, हम्म। और जाहिर बात है फिर ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो गया, और साथ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है, राइट टू लाइफ की बात है, राइट टू डिग्निटी की बात है, हम्म। राइट टू मूवमेंट की, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू प्रोटेस्ट। ये हम्म। सारे बुनियादी हकूक जो पिछले 2.5 साल से तमाशा लगा हुआ है, पामाल हो रहे हैं। हम्म। लेकिन जो हमारी जुडिशरी है, उसका जो रवैया है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो नहीं है वैसा। तो उन सारी चीजों का जो एक दरिया में कूजे को बंद करके लेटर लिखा गया, और चीफ जस्टिस बीइंग द अल्टीमेट फादर ऑफ द जुडिशरी इन पाकिस्तान, उनकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको लेटर लिखा गया। और ये पहले भी लेटर लिखे गए हैं, पिछले जो चीफ जस्टिस थे कादी फायद ईसा साहब, उनको भी लिखे गए, उमर अता बंदयाल साहब को भी लिखे गए। लेकिन उस तरह का जो एक्शन है वो हमें नजर नहीं आया। तो अभी हम्म। भी बानी पीटीआई बेसिकली तो वो बुनियादी तौर पे तो जमीर जो है उनको झंझोड़ रहे हैं कि शायद कोई जमीर झंझोड़ू मैं, और उसमें से कुछ डेवलपमेंट हो जाए। फिर हम्म। जब ये सारी बातें केस लगेगा, अब आईनी तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, हम्म। क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाते थे, उसमें से किसी में भी जा सकता था। तो लेट्स सी, ये फिक्स हो, फिर बुनियादी हकूक की जो पामाल हो रहे हैं उनको उनको एड्रेस किया जाए। ये सारी चीजें हैं देखने वाली। और हम्म। जुडिशरी पहले सा रवैया तो मुझे तो इम्प्रेसिव नहीं है। अभी देखें क्या करती है। अभी तो मुझे इतनी पॉजिटिव चीजें नजर नहीं हम्म। आ रही। ठीक, अच्छा ये बताएगा कि अब मिलिट्री कोर्ट्स में एक तो ट्रायल का जो केस है वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोर कमांडर हाउस हमला केस था, उसमें कुछ केपीके के लोगों को आज जमानतें मिली हैं जो उन केसेस में नामजद थे। आपको लगता है कि कुछ रिलीफ की गुंजाइश पैदा हुई है? क्योंकि आप तो उनको डिटेल में, आपको पता होगा कि उस केस में कहाँ स्टैंड करते थे, उस वाकयात में कहीं मुलविस थे भी कि नहीं। तो आपके ख्याल में ये जो वो अगर फैसला नहीं आता और उससे पहले ही लोगों की ज़मानतें या उनको सजाएं होती हैं, तो उससे नहीं लगता कि चीज़ मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगी? देखिए, हमारा पहले दिन से एक ही मौकफ है कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है सिविलियंस का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो क्यों हम्म। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके तीन रीजंस हैं। एक ये, वो आर्टिकल 175(3) की वॉयलेशन है, जो कहता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 10A की वॉयलेशन थी, क्योंकि आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल गारंटी करता है, और जब एग्जीक्यूटिव का अफसर मेरा जज बनेगा तो 10A की वॉयलेशन होगी। फिर हम्म। तीसरी बात यह कि ये सीक्रेट तरीके से ट्रायल हुआ, क्लोज सेशन में हुआ, ये पब्लिक ट्रायल नहीं था, जो रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर हम्म। साथ साथ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है पाकिस्तान की, उसकी वॉयलेशन थी। जितनी हमने ट्रीटी साइन की हुई, जिसमें आईसीसीपीआर आ गया, आपने हम्म। देखा था अभी वो जीएसपी प्लस स्टेटस, इसी वजह से आपका कंसर्न उन्होंने रेज की है। तो हमारे यहाँ यही हो रहा है। आपने जिस तरह का सिस्टम अडॉप्ट किया, जो हम्म। जस्टिस सिस्टम एम्प्लॉय हम्म। किया, हम्म। उससे इंसाफ नजर नहीं हुआ। वहां रेट्रीब्यूशन नजर नहीं आई, वहां हम्म। आपको वेंजेस नजर आई, और पॉलिटिकल पार्टी की डिसमेंटलिंग नजर आई। सो हम्म। दिस होल एक्सरसाइज इज क्वेश्चनेबल। सुप्रीम कोर्ट को अब सारा दारो मदार हम्म। सुप्रीम कोर्ट पे है कि अगर वो इसको लीगलाइज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे एक और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का तमगा आ जाएगा। अगर वो इसको लीगलाइज करते हैं तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ड्यूटी है कि इस सारी चीज को खत्म करें। मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस को खत्म करना पड़ेगा। हम्म। सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल सही, और सबसे पहले तो इस केस का फैसला आना चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जानना चाहूँगी कि इस पर पीटीआई ने कुछ वक्त मांगा है, मार्च तक का टाइम दिया गया है। आपके ख्याल में अभी क्या ऐसा उलझाव मौजूद है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं हो पा रहा? और दूसरा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो 2-3 मरतबा पीटीआई करवा चुकी है, फिर रिजर्वेशंस क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन, मैं इस पे बिल्कुल, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर सिकंदर सुल्तान राजा जो है, इज अ बायस्ड इंस्टीट्यूशन। हमारे साथ उन्होंने बदनीति की तरह हमारे ऊपर सलूक किया। हम्म। हमें वहां पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिली।
हमें वहाँ डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, कोई एग्जामिनेशन नहीं हुई, लेकिन हमें सिंगल आउट करके छोटी-छोटी चीज़ों की मिस्टेक्स, इर्रेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट करके हमें वहाँ पे पेनलाइज़ किया गया। हम्म। दिस लेड टू हमारा इलेक्शन सिंबल गया, जिसकी वजह से फिर काज़ी फ़ायद ईसा साहब उसको वैलिडेट करते हैं। फिर वो जजमेंट खुद ही इस मुल्क की अवाम ने रिजेक्ट कर दी। तो इलेक्शन कमीशन ने एज़ पर लॉ काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने एज़ पर व्हिम्स, डिज़ायर्स, विशेस काम किया, अपनी विशेस या किसी और की विशेस, ताकि पेनलाइज़ इमरान खान को करें या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करें। अभी हम्म। भी वही हो रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन जिस तरह नहीं 3 दफ़ा हमने कराया, हर चीज़ फ़ॉलो की, लेकिन क्या हुआ? उसमें से आपने गलतियाँ निकाली, हमें पेनलाइज़ कर रहे हैं, माइंड बना के बैठे हुए हैं। सो इलेक्शन हमें लाहौर हाई कोर्ट से इस इश्यू पे स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। हम्म। इलेक्शन कमीशन को रोका गया है कि हमारे खिलाफ फाइनल ऑर्डर पास नहीं करें। सो हम्म। हम इसको देख रहे हैं। हमने सारी चीज़ों को बिल्कुल हर चीज़ को कंप्लाई किया, सारी रिक्वायरमेंट्स जो इलेक्शन एक्ट है, उसके नीचे रूल्स बने हुए हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन अगर माइंड बना के बैठ जाए कि हमने इनको पेनलाइज़ करना है, तो फिर हम क्या कर लें? हम जितनी मर्ज़ी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें, इलेक्शन कमीशन तो वही करना है जो उनको वो एग्जैक्टली। माइंड बना के बैठे हैं या उनको जो हम्म। फैसला लिखा हुआ आया हुआ है ऑलरेडी। हम्म।